फितना दजाल के आने में ये 2031 तक आ जाएगा इंशाल्लाह। ये इस साल के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह देगा। ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको कैसे इल्म है? ये 7 साल वाली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। खुरासान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का मुझ पे फजल है। खुरासान अल्लाह ताला ने मुझे बनता हुआ दिखलाया है और ये मैंने ख्वाब में देखा है। उनकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सामने लाएंगे। वहाँ पर फैसला कुन जंग अल मलाहमतुल कुबरा होगी जो 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी और ये एटमी जंग होगी। 2 ताकतें इस वक्त है, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते खुद है और दूसरी अल्लाह ताला का दुश्मन शैतान है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में जो दूसरी शख्सियत देख सकते हैं, ये इसी साइकिल के ऊपर जो है वो इस्लाम की तबलीग करते हैं, इसी माइक को यूज़ करते हुए। आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, बैनर के ऊपर सबसे ऊपर हेडलाइन दी गई है कि फितना दज्जाल में सिर्फ और सिर्फ 7 साल रह गए हैं। इनका कहना ये भी है कि अभी जो 2024 चल रहा है उसमें आने वाला जो हज है, हज के महीने में जो है इमाम मेहदी साहब जो हैं वो आने वाले हैं। आया इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है? जब ये तबलीग करते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, लोग इनको किस तरह से जो है वो लेते हैं, क्या इनकी बात पे यकीन करते हैं, क्या नहीं करते? उनको ये तमाम काम करते हुए ये बताते हैं कि 2015 से लेकर अब 2024 हो गया, तब से ये तबलीग इस्लाम कर रहे हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बैनर पे बताइएगा ना, जो आपने गज़वा के बारे में बताया है कि 2 बड़ी जंगें होने जा रही हैं, फितना दज्जाल आने वाला है, पाकिस्तान की जगह खरासा बन जाएगा, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको कैसे इल्म है? ये इल्म मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो आखिरी दौर के बारे में है, उनमें इनके बारे में कसरत से इसका जिक्र है, लेकिन ऐसी कोई भी हदीस नहीं है जिसमें लिखा होगा कि 7 साल बाकी रह गए। ये 7 साल वाली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। और ये मेरे ज़िम्मे काम है अपने मुसलमान भाइयों को बता देना कि फितना दजाल में 7 साल बाकी रह गए हैं और फितना दजाल के बर्पा होने से पहले 2 बड़ी जंगें आलमी होने वाली हैं, जो जिसमें से जो पहली बड़ी जंग होगी वो इंशाल्लाह इसी साल के एंड में हो जाएगी और उस जंग में इंशाल्लाह मुसलमानों को अल्लाह ताला फतह अता करेगा। ये जंग अल मलाहमतुल कुबरा होगी जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और बिलखसूस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए होगी। और ये काम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। अल्लाह ताला ने देख लिया है मुसलमानों को कि ये कमज़ोर हैं, ये आगे बढ़ तीनों की मदद भी नहीं कर रहे और अल्लाह ताला के घर की भी हिफाजत नहीं सही तरह से हो रही। तो उनकी हिफाजत करने के लिए कौन आएगा? उनकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सामने लाएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से तमाम मुसलमान भाइयों को मुत्तहद करेंगे। ख्वाह वो किसी भी फ़िरके या मसलक से तल्लुक़ रखते हों, वो सारे के सारे मुत्तहद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सारी उम्मत मुस्लिमा इंशाल्लाह एक जमात बन जाएगी अल्लाह ताला की तौफीक से। और फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मुल्क शाम की जानब ये लश्कर कशी करेंगे और फिर वहाँ पर फैसला कुन जंग अल मलाहमतुल कुबरा होगी जो 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी और ये एटमी जंग होगी। इस एटमी जंग में बिलखसूस मगरब की जानब से 80 मुल्कों की फ़ौज आएगी और 80 मुल्कों की फ़ौज का जो हर एक मुल्क की फ़ौज 12,000 पर मुश्तमिल होगी। तकरीबन 1,20,000 फ़ौजी उधर से आएंगे। उनका मकसद अहम तरीन यही होगा कि मुसलमानों को शिकस्त दें और यहाँ इस खित्ता अरब में इस्लामी जो काम है वो ख़त्म कर दें और अपना वो मसीह का जो इनका जो मिशन है दज्जाली वो उसको उस पर नाफज करें। और अल्लाह ताला को ये किसी सूरत में मंजूर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करेगा बिलखसूस मज़लूम मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की। और इंशाल्लाह जो बैतुल मुक़द्दस है वो बड़ी अहमियत वाला अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला ने उस घर की भी हिफाजत करनी है क्योंकि वो भी अब ख़तरे में है। और इंशाल्लाह ये इस साल के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह देगा, लेकिन मुसलमानों को कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी और बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह करना होगा और इंशाल्लाह मुसलमान करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी मुसलमान इस तरफ आ ही नहीं रहे। खरासा के बारे में सर आपने लिखा है कि पाकिस्तान की जगह खरासा बन जाएगा, ये आप किस तरह से कह सकते हैं? ये खुरासान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का मुझ पे फजल है। खुरासान अल्लाह ताला ने मुझे बनता हुआ दिखलाया है और ये मैंने ख्वाब में देखा है, ठीक है। और मैं आपको आज पहली मरतबा ये बता रहा हूँ, वैसे मैंने और भी आम लोगों को भी बतलाया, लेकिन ये यहाँ वजाहत कर देता हूँ। मेरे रब ने मुझे खुरासान बनता हुआ ख्वाब में दिखलाया है। पाकिस्तान का ही नाम बदलेगा? पाकिस्तान का नाम
پاکستان نہیں رہے گا، اس کا نام خراسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہاں پر سچا اسلامی نظام نافذ ہونے والا ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی ہو جائے گا، کیونکہ جو یہاں سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت سے، وہ اپنی جان تک لڑا دے دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس ملک میں نافذ کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ فتنہ دجال کب آنے جا رہا ہے؟ فتنہ دجال کے آنے میں یہ 2031 تک آ جائے گا، یہ بڑا تباہ کن فتنہ ہوگا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج ہوگا، سب سے بڑی آزمائش ہوگی اور بڑی تباہ کن آزمائش ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شہر مکہ اور شہر مدینہ یہ دو بچیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کرے گا، باقی زمین پہ جتنے بھی ملک ہیں، شہر ہیں، وہ جنگوں کی وجہ سے، فتنہ دجال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی کیس ہوا تھا حلوے والا، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لڑکی نے ایک عربک لباس پہنا ہوا تھا، تو کہا جا رہا تھا کہ جو ہے اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ آپ نے اتنی بڑی باتیں اس بینر کے اوپر لکھ دی ہیں، آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں گلیوں میں جا کے، سڑکوں میں، محلوں میں، کیا کبھی اس طرح آپ کو فیس کرنے کو نہیں ملا؟ مجھے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، کئی جگہ پہ تھوڑا بہت ریاکشن ہوا ہے، راولپنڈی مرکز گیا کس طرح کا ریاکشن ہے، یہ ہوا کہ وہاں پر کچھ علماء حضرات نے انہوں نے تنقید کی کہ بھئی تجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم؟ بھئی اللہ جس طرح چاہے، جسے چاہے علم عطا کر دے۔ دو طاقتیں اس وقت ہے، ایک تو اللہ رب العزت بذات خود ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ اور سچ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تب بھی پتہ چل جائے گا، نہیں تو اگر یہ سچ ہے تو میں نے اپنا فرض ادا کیا، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے اور میں نے اسے انشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کرام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بینر کے اوپر انہوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ 7 سال رہ گئے ہیں جی فتنہ دجال آنے میں، اور تبلیغ اسلام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا وہ باتیں بتاتے ہیں جو ابھی تک کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، تو ان کو کچھ۔ میرے پاس یہ جو پرچم ہے یہ خراسان کا پرچم ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا پرچم ہوگا اس ملک میں، اللہ تعالیٰ جب اس ملک میں سچا اسلامی نظام نافذ کر دے گا، ہمارا انشاءاللہ یہ اسلامی پرچم ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔